बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जालीदार नरम केक बनाना बहुत ही आसान, जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। केक बनाने के लिए ना केक मोल्ड की ज़रूरत, ना केक बीटर की ज़रूरत। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप घर में बनाएंगे, बेकरी के केक भूल जाएंगे। केक बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल लेंगे। आपके घर में कोई भी कप है, आप उसके हिसाब से सारी मेजरमेंट करेंगे। सारी चीज़ें आपने इसी कप के हिसाब से मेजरमेंट करनी है। उसके बाद आधा कप चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड आपने अच्छी तरह करना है ताकि ये अच्छी तरह फोमी हो जाए। और चीनी आप फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ग्राइंड करनी थी, इसलिए मैंने चीनी को पाउडर नहीं किया और ऐसे ही डाल दी है। ये देखिए चीनी और घी अच्छी तरह मिक्स हो गया है और कितना प्यारा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 3 अंडे डालेंगे। अंडे आपने रूम टेम्परेचर लेने हैं, फ्रिज वाले नहीं लेने। और इन्हें भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए ब्लेंड करना है ताकि ये फोम की तरह जालीदार बन जाए। ये देखें कितना अच्छा तैयार हो गया है हमारा मटेरियल। इसका टेक्सचर बिल्कुल फोम की तरह है और जालीदार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। आपने उसी वक्त बाउल में निकाल लेना है, देर नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप देर लगाएंगे तो इसका फोम जैसा टेक्सचर खत्म हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें सारा मटेरियल अच्छी तरह निकाल लें ताकि मटेरियल बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए। उसके बाद हमने उसी कप से 1 कप मैदा लिया है। अपने चीज़ों की मेजरमेंट का ध्यान रखना है, आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। याद रहे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में बहुत फ़र्क होता है। और आधा टीस्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है और उसे आप अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स आपने हल्के हाथों से ही करना है, इसको आपने ग्राइंडर नहीं करना। इसको आपने चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। जालीदार और नरम केक बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार अपने घर में बनाएंगे और आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। ये देखें कितना अच्छा मटेरियल तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें बादाम ग्राइंड करके डाले हैं। आलमंड केक हो तो इसमें आलमंड ना हो, ये कैसे हो सकता है। बादाम डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा। अगर आपको लगे कि इसका टेक्सचर सख्त हो गया है और चम्मच बहुत मुश्किल से फिर रहा है, ये देखें इसका टेक्सचर सख्त लग रहा है। अगर सख्त बनाएंगे तो आपका केक सख्त बनेगा। ये टेक्सचर बिल्कुल नरम होना चाहिए। इसलिए हम अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे ताकि नरम हो जाए। अब आप इस मटेरियल में दूध को भी अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह मिक्स दूध और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और ये टेक्सचर नरम हो जाए और केक हमारा बहुत ही नरम बने। केक इसीलिए सख्त बनता है क्योंकि हमारे ये जो मटेरियल है, जब सख्त होता है तो केक सख्त होता है, जब हम इसे नरम बनाते हैं तो केक बहुत ही नरम और जालीदार बनता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा टेक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इस तरह का कोई भी देगचा आपके घर में जो कोई भी है आप ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये हम बटर पेपर इसमें नहीं डालना, इसलिए हम बटर पेपर की जगह इस पैन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह हर जगह पे लगा लें, कोई भी जगह इसमें खाली ना रहे। ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू की मदद से भी लगा सकते हैं।
आप इसमें 2 चम्मच मैदा डालें और मैदे को भी इस देगचे में अच्छी तरह लगा लें। आपने हाथों की मदद से नहीं लगाना, अगर आप इसको फिंगर से लगाएँगे तो उधर से उतर जाएगा, मैदा सही नहीं लगेगा। आपने ऐसे ही इसे घुमा-घुमा कर मैदे को अच्छी तरह लगाना है, ताकि हमें बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ये देखें बिल्कुल बटर पेपर की तरह पूरा देगचा तैयार हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया है, हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं अब। ये देखें माशाल्लाह से हमारा देगचा कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हमने केक का मटीरियल जो तैयार किया था, वो सारा इसमें डाल देंगे। इसके लिए आपको बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं हर घर में बटर पेपर हो, बटर पेपर नहीं भी मौजूद होता तो आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। सारा मटीरियल अच्छी तरह डालें, मटीरियल हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब मैं इसमें बादाम डालूँगी, आलमंड केक पे के ऊपर बादाम डालना बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आपके घर में कोई सा भी बड़ा देगचा या कढ़ाई कोई ऐसा बर्तन है, उसे आप 5 मिनट के लिए पहले अच्छी तरह गरम कर लें। फिर उसमें आप कोई भी अपनी एक्स्ट्रा प्लेट, कोई स्टैंड, कोई ढक्कन कुछ भी आप रख सकते हैं और उसके ऊपर आप ये देगचा जिसमें हमने केक का मटीरियल डाला है, उसके ऊपर आप सीधा-सीधा रख दें। अब आप इसे अच्छी तरह कवर करें। कवर करके आप साइडों से भाप ना निकले इसलिए आप कोई भी कपड़ा लेकर इसको कवर कर दें और तकरीबन 60 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दें। 60 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करना और 60 मिनट के बाद आपने चेक करना है। ये देखिए मुझे 60 मिनट हो गए हुए हैं रखे हुए, अब मैं 60 मिनट के बाद चेक करूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। इसके कलर से पता चल रहा है कितना ज़बरदस्त केक तैयार हो गया है। अब मैं इसमें टूथपिक की एक स्टिक लूँगी और इसके अंदर करके देखूँगी। अगर हमारी ये टूथपिक्स गंदी आई, तो इसका मतलब हमारा केक कच्चा है, अगर साफ़ आई तो बिल्कुल सही है। ये देखें बिल्कुल साफ़ आई है और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका। ये देखें कितना अच्छा, आप एक दफ़ा हिला के देखें, केक बिल्कुल नीचे से उखड़ जाएगा। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसके बटर पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही नरम और जालीदार केक तैयार हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कोई मुश्किल इसमें? आप अपने घर में ज़रूर बनाएँ और सबको खिलाएँ। अब इसकी खूबसूरती इज़ाफ़ी के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा शहद लगाऊँगी। सर्दी की वजह से शहद जम गया है, ये केक बहुत गर्म है, इसके ऊपर लगाऊँगी तो केक ये शहद बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसे अच्छी तरह ब्रश की मदद से पूरे केक पे लगा दें। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक तैयार हो गया है। ये देखें कट करने से पता चल रहा है कितना नरम और जालीदार केक तैयार हुआ है। अगर आप अपने घर में ये वाला केक बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और चीज़ें इसी मेज़रमेंट के लिहाज़ से डालें और केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक तैयार हो गया है, बहुत ही नरम है। आप इसे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, आप इसे बना के तकरीबन 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और जालीदार केक है। आप मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना भी ख़्याल रखें और दूसरों का भी ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।